राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने नागपुर में जानकारी देते हुए कहा कि फसल बीमा योजना को पूर्ववत करते हुए उसमें पारदर्शिता और गैर व्यवहार रोकने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में यह सामने आया कि करीब 10,500 करोड़ रुपए का फंड बीमा कंपनियों के पास गया है, जिसे अब तक फसल बीमा के बजाय पूंजीगत निवेश योजना के तहत उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है। जायसवाल ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में पालक मंत्री खरीफ हंगाम को लेकर बैठकें ले रहे हैं। इन बैठकों में यह आकलन किया जा रहा है कि कहीं पर खाद या कृषि सामग्री की कमी तो नहीं है और किसानों को क्या समस्याएं है, इसका भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री आता खरीपची बैठक घेत आहे। एकंदरीत खतांचा तुटवडा, कुठे लिंकेजची त्रास आहे का, कृषी साहित्य वगैरे विक्रेत्याच्या शॉप मधून। उन्होंने कहा कि विकेल ते पिकेल, जो बिकेगा वही उगाया जाएगा। इस संकल्पना को अमल में लाकर महाराष्ट्र का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही किसानों की शिकायतों पर त्वरित समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। किंवा कुठल्या पद्धतीची शेतकऱ्यांना अडचण सिंचनाच्या संदर्भामध्ये एकूण आढावा वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सुरू आहे। कालच नागपूर आणि अमरावतीची बैठक झाली। 15 तारखेला मी गडचिरोलीची देखील बैठक ठेवलेली आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन कसं वाढवता येईल, विकेल ते पिकेल ही संकल्पना कशी रुजवता येईल आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणींना ग्रीव्हन्स रिटेल सेल कसं देता येईल, त्यांच्या तक्रारीचे तात्काळ निवारण कसं करता येईल, गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेचा आढावा, त्यासोबतच पीक विमा योजनेचा आढावा, सर्व योजनेचा आढावा मी घेतलेला आहे। राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में पूंजीगत निवेश योजना लागू की है, जिसमें पहला आवेदन पहली मंजूरी के आधार पर किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में काम शुरू है। आता आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये भांडवली गुंतवणुकीची योजना आलेली आहे। आता पीक विमा योजना ही पूर्वीप्रमाणे करून त्यात गैरप्रकार टाळण्यासाठी जेव्हा मी याचा आढावा घेतला तेव्हा असं लक्षात आलं की सुमारे 10,513 कोटीचा जवळपास निधी हा विमा कंपनीकडे गेलेला आहे। त्यामुळे आता आपण हे पूर्ण पैसे जे पीक विम्याच्या स्वरूपामध्ये जात होते त्याच्यापैकी बहुतांश रक्कम आता ही भांडवली गुंतवणुकीची योजना केलेली आहे आणि आता त्यात लॉटरी सिस्टम देखील आपण बंद केलेला आहे आणि जो पहिले अर्ज करेल त्याला पहिली मंजुरी, अशा पद्धतीची प्राधान्याची योजना आता आपण तयार केलेली आहे आणि त्यामुळे शेतीमध्ये कशी क्रांती होईल त्या दृष्टीने आपला प्रयत्न सुरू आहे। आशीष जायसवाल ने कहा कि हाल ही में राज्य में फिर एक बार अवकाळी बारिश ने व्यापक नुकसान किया है। सरकार SDRF और NDRF के मापदंडों के अनुसार पंचनामा करवा रही है और नियमों के तहत राहत राशि वितरित की जा रही है। काल परवा देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये अवकाळी पाऊस झालेला आहे। आपल्या प्रचलित नियमानुसार SDRF NDRF चे निकष आहे त्यानुसार आपण पंचनामा करून नियमानुसार जे काय अनुज्ञा मदत आहे ते करत आहोत। NBCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।